आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी की न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं न्यूज रीडर ज्योति जायसवाल। ये नजर डालते हैं सुबह की बड़ी खबरों पर। एक आरटीआई के अनुसार 2020 के पहले 7 महीनों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में 2952 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जुलाई 2020 तक संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 सुरक्षा कर्मी थे और इस दौरान 100 से अधिक लोग घायल हुए। आरटीआई का जवाब गृह मंत्रालय में निदेशक सुलेखा ने दिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि उम्मीद है दिवाली तक कोरोना वायरस काफी नियंत्रण में आ जाएगा। उन्होंने कहा, भारत में हमारे पास 7 से 8 संभावित वैक्सीन हैं। उनमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल फेज में हैं, जबकि अन्य प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में हैं। हर्षवर्धन ने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेंगे। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पिछली बार उनसे बात की थी तो पूर्व राष्ट्रपति ने उनसे कहा था, तारा तारी देखा करो, हम जल्दी ही मिलेंगे। बतौर ईरानी वह खुशनसीब है कि उन्होंने प्रणब के साथ काम किया। केंद्र सरकार ने एक न्यूज चैनल की छेड़छाड़ की हुई उस तस्वीर को फर्जी बताया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि यूजीसी के नए निर्देशानुसार अब प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी परीक्षाएं देनी होंगी। सरकार ने कहा, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने के लिए घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अदालत के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने 2017 के फैसले पर पुनर्याचिका मांगी थी। OLX पर मोबाइल फोन खरीदने में 5000 गंवाने के बाद बेंगलुरु के एक फूल सजाकर ने कथित रूप से 7 लोगों के साथ 12 लाख की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने कहा कि उसने OLX पर ऐप पर फर्जी विज्ञापन लगाकर लोगों को ठगा है और उनसे पैसे लेकर उन्हें उत्पाद नहीं पहुंचाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर ट्वीट किया। वह एक लेखक थे, दूसरे सभी राजनेताओं से कुशल थे और एक ऐसे शख्स थे जिन्हें सभी प्यार करते थे। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा, प्रणब मुखर्जी के निधन से नेपाल ने एक महान दोस्त खो दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पर्याप्त रोजगार के बिना लाखों भारतीय युवा कट्टरपंथी ताकतों में परिवर्तित हो जाएंगे या जीविकोपार्जन के लिए अपराध का रास्ता चुन लेंगे। राहुल ने कहा, बीजेपी सरकार हमारे राष्ट्र की महान संभावनाओं को बर्बाद कर रही है। बकौल राहुल, असंगठित क्षेत्रों पर सरकार के हमले का प्रभाव जल्द ही देखने को मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने कहा है, रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। यह बात उनका परिवार जानता था। उन्होंने कहा, सुशांत की पार्टी में उनकी एक बहन आती थी। ड्रग्स का पता नहीं, लेकिन वह ड्रिंक स्मोक करती थी। बतौर वकील श्रुति को काम पर खुद सुशांत ने रखा था। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल को लेकर अभिनेत्री हिना खान ने कहा, कम से कम CBI को मामले की जांच करने दें और एक निष्कर्ष पर पहुंचने दें। उन्होंने कहा, आप आरोपों के साथ हमेशा के लिए उसके करियर को बर्बाद कर सकते हैं। संभवतः वह किसी का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में कृष्णा अभिषेक ने कहा है कि एक्टर का निधन फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के लिए वेकअप कॉल है। उन्होंने कहा, पहले लोग गलत व्यवहार करते थे, सोचते थे कि मैं ही हूँ इस दुनिया में, लेकिन अब शांत हो गए हैं। इंडस्ट्री के कुछ लोग बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, लेकिन अब वह शांत हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।